कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपकी किस्मत बदलने वाली है, क्या आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज आने वाली है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि लाइक करना, कमेंट करना आपकी पॉजिटिविटी को दिखाता है और जितना पॉजिटिव होकर आप कोई रीडिंग देखते हैं वो रीडिंग उतनी ही आपके साथ रेजोनेट करती है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। The Hierophant, The Hermit, दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए गाइस। Three of Cups, दो कार्ड आए हैं, दोनों ही ले लेते हैं। द मून और दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। टू ऑफ कप्स, द हाई प्रेस्टेस, टू ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ वांड्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस पेज ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि क्या आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है, क्या कुछ आपकी लाइफ में सही होने वाला है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जब आप उनके साथ रिलेशन में थे, जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है, जिसकी वजह से आपका रिलेशन जो है वो कठिन परिस्थितियों में फंसा। क्योंकि जिस समय रिलेशन था उस समय तो चीजें मैटर नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलता गया, टाइम बीतता गया, आपके पर्सन और आपके बीच में एज जो थी वो मैटर करने लगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है, पेज ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों में से कोई एक एज में कम हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सन से एज में कम हो या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन एज की वजह से भी आपकी रिलेशन में दूरी आई, इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा इसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब दो चीजों को लेकर जो है वो जगल करते रहे, कंफ्यूज रहे, वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाए, आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे। क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन दो चीजों को लेकर शुरू से ही जो थे वो कंफ्यूज रहे। जब भी उनको कोई सैक्रिफाइस करना होता था वो कंफ्यूज हो जाते थे, क्योंकि दोनों ही चीजें उनके लिए इम्पोर्टेंट रही होंगी। ऐसा हो सकता है कि ये दो चीजें आप या उनका कैरियर हो, आप या उनकी फैमिली हो, आप या उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, लेकिन चीजें उनके हाथ में थी जिसकी वजह से वो कंफ्यूज रहे। इसके अलावा आपके पर्सन ने फैमिली का बहाना बनाया। आपके पर्सन आज आपको ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि फैमिली नहीं मान रही है। तो उनसे कोई ये पूछे कि फैमिली तो पहले भी थी, जब रिलेशन था फैमिली तो उससे पहले भी थी, तो अचानक ही ये सब चीजें क्यों बदल गई। क्योंकि जब आपके साथ रिलेशन था तब फैमिली मैटर नहीं करती थी, लेकिन आज फैमिली बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो मुझे यहाँ पे मिला 10 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फैमिली उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर फैमिली इतनी ही इम्पोर्टेंट थी तो पहले भी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए थी, या इस इंसान को ये तो अच्छी तरह से पता था कि इसकी फैमिली किस तरह की है, वो आगे जाके क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तब इस इंसान ने कभी भी आपको वो सब चीजें क्लियर नहीं की, जिसकी वजह से आप आज काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं। महिला के दबाव में मतलब है कि ये किसी स्पेल वर्क का शिकार हो या किसी ब्लैक मैजिक का शिकार भी हुए हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये महिला कोई भी हो सकती है। मुझे यहाँ पर मिला था हार्ट प्रेस्टेस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ये महिला कोई भी हो सकती है। इनकी मदर हो सकती है, इनकी सिस्टर हो सकती है, इनकी कोई क्लोज फ्रेंड हो सकती है, आप दोनों में से किसी की कॉमन फ्रेंड हो सकती है। लेकिन इस महिला ने आपके रिलेशन को पूरी तरीके से बर्बाद किया, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं है। इस
महिला ने आपके पर्सन के दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें डाली कि आपके पर्सन अचानक ही बदल गए, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, या वो आपसे बात नहीं करते थे। आप अगर उन्हें सुबह मैसेज करते हो तो वो आपको शाम को जवाब देते हैं, और कभी कभी तो आपके मैसेज को देखते ही नहीं है। ये सब देखकर आप काफी जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन इस महिला के दबाव में इस तरह से फंस गए कि आपके पर्सन आपकी ना सुनकर दूसरों की सुनने लगे। आपके पर्सन दूसरों की बातों को ज्यादा जो है इम्पोर्टेंस देने लगे, और जब इंसान दूसरों को इम्पोर्टेंस देने लगता है तब इस तरह की चीजें होती हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी ना सुनकर दूसरों की सुनते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक इंसान का मुंह जो है वो आपकी तरफ से बिल्कुल पलट के वो इंसान काम कर रहा है। तो इसका मतलब जो इंसान सिर्फ आपके बारे में सोचता था, जिसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि चीजें कैसे ठीक होंगी, आज वो इंसान इतना कैसे बदल गया। आज वो इंसान आपकी ना सुनकर दूसरों की सुनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके ऊपर कुछ स्पेल वर्क किया गया है या ब्लैक मैजिक किया गया है। ऐसा भी हो सकता है कि उनको मैनिपुलेट किया गया, उनकी बातों अपनी बातों में उन्हें कुछ इस तरीके से फंसाया गया कि आज आपके पर्सन उसमें बुरी तरीके से फंस कर रह गए हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर मिला है द हेरोफेंट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ऐसा हो सकता है कि आपने अब उनको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है। और जब हम किसी को सच्चे मन से मैनिफेस्ट करते हैं तो हमारी बातें वहां तक पहुंचती हैं। और अगर आप सच में उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं और दिन रात उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अगर आप उन्हें अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हेरोफेंट का कार्ड, और जब हेरोफेंट का कार्ड रीडिंग में आ जाता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है। और अगर यूनिवर्स आपके फेवर पे है तो इसका मतलब आपके लिए कोई गुड न्यूज हो सकती है। क्योंकि जब इंसान बहुत कुछ करके थक जाता है तब वो सीधा यूनिवर्स के पास गुहार लगाता है, और तब यूनिवर्स उस रिलेशन में जो है वो इंटरफेयर करती है। वो ये देखने की कोशिश करती है कि कितनी चीजें सही और कितनी चीजें गलत। और अगर यूनिवर्स को ये लगता है कि आप अपने रिलेशन में बिल्कुल 100% सही थे, अगर आपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ खो दिया, अगर आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला, तो यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन बड़ी जल्दी हर्मिट के मोड में जाने वाले हैं। और हर्मिट का मोड एक ऐसा मोड होता है जहां पर इंसान अपनी जो है उसकी इनर वॉइस उसको सुनाई देती है या अपनी गलती को मानता है। यहाँ पर इंसान जो है अल्टीमेटली यूनिवर्स के साथ जुड़ जाता है और यूनिवर्स से ये पूछता है कि उससे गलती कहाँ हुई। अरे इस इंसान से कोई ये पूछे कि जब इतना कुछ गलत करने के बाद भी अगर ये यूनिवर्स से ये पूछ रहे हैं कि इनकी गलती कहाँ है, तो इससे बड़ा प्रूफ कोई नहीं हो सकता कि ये इंसान अपने जो है माइंड में ही नहीं है या अपने हिसाब से कोई काम ही नहीं कर रहे। इसका मतलब जब आपके पर्सन हर्मिट के मोड में जाएंगे या जब स्पेल वर्क का वर्क थोड़ा सा कम होगा, तब ये इंसान जो है इसकी जो इनर वॉइस है वो इसको जो सुनाई देगी। और जब इसको इनर वॉइस सुनाई देगी और अगर इन्होंने भी कभी आपसे सच्चा प्यार किया था तो इनको वो सारी चीजें क्लियर होंगी। क्योंकि तो हर्मिट का कार्ड ये दिखाता है कि अब आपके पर्सन जो है वो गिल्ट में जाते हुए नजर आ रहे हैं। जब इंसान गिल्ट में होता है तो उसे वो सारी चीजें समझ में आती हैं जो उसने सही किया होता है या गलत किया होता है। तो अगर आपके पर्सन को आज ये लगता है कि वो इस पोजीशन में अगर है तो किसी की वजह से उन्हें सब चीजें समझ में आती हैं, अगर वो सही और गलत का फैसला ले पाते हैं तो वो उनकी एनर्जी जो है वाइस वर्सा होगी। वाइस वर्सा करने का मतलब है कि वो उसी तरीके से सोचेंगे जिस तरह से आप आज उनके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप आज भी उन्हें नहीं भूल पाए, अगर आप आज भी उन्हें इतना याद कर रहे हैं और उन्हें अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, तो वही सारी चीजें आपके पर्सन पर जो है वो ट्रांसफर होंगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आने वाले समय में आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो वाइस वर्सा होती हुई नजर आ रही है। और जब उनकी एनर्जी वाइस वर्सा होगी तो वो वही सब कुछ सोचेंगे जो आप सोच रहे हैं। अगर आप दोनों का रिलेशन बिल्कुल 100% प्योर था, अगर आपने कभी एक दूसरे से सच्चा प्यार किया, अगर आप उसी प्यार की वजह से आज इतना परेशान है, तो वही सारी चीजें रिटर्न में आपके पर्सन को भी मिलेंगी। इस चीज में कोई दो राय नहीं। और अगर ये एनर्जी उनके ऊपर हावी हो जाती है तो आपके पर्सन आपकी तरफ आने के बारे में सोचेंगे, आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि अब आपके पर्सन उन सब चीजों के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब इंसान की इनर वॉइस उसको कॉल करती है या उसकी अंतरात्मा जब जागती है, तब इंसान सही और गलत में फैसला कर पाता है। और अगर आपके पर्सन सच में सही और गलत में फैसला कर पा रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले आपकी याद आने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने उनसे इतना प्यार किया जितना उन्हें कोई भी नहीं कर सकता। आप आज भी उनका वेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर उनकी इनर वॉइस
जागती है या उन्हें इनर वॉइस कॉल करती है, तो सबसे पहले वो आपको कॉल करने की के बारे में सोचेंगे और ऐसा हो सकता है कि आपको बड़ी जल्दी उनका कॉल या मैसेज आ जाए। और अगर ऐसा होता है तो आपके पर्सन आपके साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ कप का कार्ड बताता है कि ऐसा हो सकता है कि बड़ी जल्दी आपको आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आ जाए, जिसकी वजह से आप काफी जो है वो खुश होते हुए नजर आ रहे हैं, आपको ऐसा सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सेलिब्रेशन क्या हो सकता है? सेलिब्रेशन हो सकता है कि अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो आप अनब्लॉक करें, अगर काफी समय से उन्होंने आपको कॉल नहीं किया तो उनकी कॉल आ जाए, या वो उन सब चीजों को समझ सकें जो उनके ऊपर किया गया, या जो कुछ भी उनके ऊपर स्पेल वर्क वगैरह चल रहे थे वो उनसे ऊपर उठकर आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आए, वही आपके लिए सबसे बड़ा सेलिब्रेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे ये नजर आ रही है कि यहाँ पर मुझे यहाँ पे मिला है द मून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि जो कुछ भी चीजें यहाँ पर नजर आ रही है वो सब चीजें होंगी, लेकिन उन्हें होने में टाइम लग सकता है। टाइम क्यों लग सकता है? क्योंकि मून का कार्ड ये दिखाता है कि इस समय आपके पर्सन गिल्ट में है, और जब कोई इंसान गिल्ट में होता है तो अचानक ही कोई फैसला लेने की पोजीशन में नहीं होता, और उस समय तो वो बिल्कुल भी नहीं ले सकता जब उसने एक ऐसे इंसान को धोखा दे दिया और वापस लौटने के वो सारे ही रास्ते बंद कर चुका है। तो वापस आने के लिए उसे वो सारी चीजें भी देखनी पड़ती हैं, और सबसे बड़ा डर ऐसे इंसान को ये होता है कि अगर ये वापस आता है तो चीजें पहले जैसी नहीं होंगी, और ज्यादातर लोग इसी चक्कर में जो है कॉल और मैसेज नहीं करते। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोगों के लिए कि अगर ये एनर्जी आपके पर्सन पर हावी होती है तो आपके पर्सन अंदर से तो ये सोचेंगे कि उन्हें आपको कॉल मैसेज करना है, लेकिन ये एनर्जी उन्हें कुछ दिनों के लिए रोक सकती है, कुछ दिनों के लिए रोक सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रोक सकती, क्योंकि जब इंसान के अंदर इनर वॉइस उसको कॉल करती है तब कोई भी एनर्जी ज्यादा समय तक वर्क नहीं कर सकती। तो अगर आपके पर्सन की अंतरात्मा जागती है, उन्हें इनर कॉल आता है, तब आपके पर्सन सही और गलत का फैसला ले पाएंगे और आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए ये देख लेते हैं कि इंडियन टैरो कार्ड हमें क्या सजेशन दे रहे हैं। जस्टिस, यानी कि हमें जो है श्री राम का कार्ड आया है, इसका मतलब आपको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि ये इंसान अगर इसकी इनर वॉइस जागती है तो हो सकता है कि जस्टिस करने के बारे में सोचे, और अगर इसे अपनी गलती का एहसास हो गया, इसकी इनर वॉइस इसे कॉल कर रही है, तो ये इंसान वो सारी चीजें, क्योंकि शुरू से ये इंसान जो है काफी इस तरीके के रहे हैं कि अपने प्रोमिसेस हमेशा इन्होंने निभाए होंगे, लेकिन इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ गलत किए, जो भी प्रोमिसेस तोड़े, वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से कह लीजिए या उस महिला की वजह से कह लीजिए, जब इन्होंने आपके साथ अनजस्टिस किया। लेकिन अगर ये वापस अपने फॉर्म में आ रही है, इनके ऊपर उन सब चीजों का असर कम होता है, तो ये इंसान सबसे पहले जस्टिस के बारे में सोचेगा और इससे बाहर आने के लिए सबसे पहले आपके साथ कॉल या मैसेज करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अनजस्टिस इस इंसान ने आपके साथ ही किया है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेकर भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।